यानी अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को दुनिया का खतरनाक मुल्क करार दे दिया गया है। वो डरते हैं हमसे अल्लाह के फजल से। डर की वजह क्या है? डर की वजह यही हम मुसलमान हैं। आज ये हालत है कि हमारी अगर इकानमी 360-70 अरब डॉलर की है और उनकी इकानमी इस वक्त 12 गुना 4000 अरब डॉलर से ऊपर बढ़ गई है, 12 गुना हो गई है। क्योंकि उन्होंने क्या, उनके यहाँ भी जमहूरियत है, उनके यहाँ भी पॉलिटिशियन होते हैं। IMF कह रहा है पाकिस्तानी मईशत सुकड़ती जा रही है। यहाँ श्रीलंका जैसे हालात होने वाले इन हुक्मरानों ने मईशत को तबाह करके रखा। कहते हैं ना कि 5 उंगली घी में, वैसा पोजीशन हो गया है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी इंडिया में इन्वेस्ट करेगा। अब इंडिया, US तो कर ही रहा है, US कंसेशंस भी दे रहा है इंडिया को। So now your comparison is towards अफगानिस्तान। आपको भारत जो है वो तकरीबन 100 साल का गैप दे गया। पहले मैं 50 साल समझता था। अब जब वो स्पेस में अपने सैटेलाइट भेज रहे हैं, जब अपना शिप कैरियर खुद उन्होंने बना के किया है, अब वो लोगों को कर्जे भी देते हैं, लोगों को एड भी देते हैं। इंप्रेशन इस वक्त ये है कि ये वाकई पैनिक कर गए, ये डर गए। आपको पता ही नहीं कौमियत क्या है। आपको 8 दफा जिक्र आया है, अफगानिस्तान का 4 दफा जिक्र आया, पाकिस्तान का एक भी जिक्र नहीं है। दुनिया को हमारी जरूरत नहीं है, हमें अपने आप को इतना स्ट्रांग करना है कि दुनिया की हम जरूरत बने। सर वैसे दुनिया को हमारी जरूरत है, हम स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन पे लाए हैं कि पाकिस्तान दुनिया का खतरनाक तरीन मुल्क है। यानी अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को दुनिया का खतरनाक मुल्क करार दे दिया गया है। डरते हैं वो हमसे अल्लाह के फजल से। अच्छा। वो डरते हैं हमसे अल्लाह के फजल से। डर की वजह क्या है? डर की वजह यही हम मुसलमान हैं, हमारा अकीदा है, हमें अपनी जान की परवाह नहीं अल्लाह के फजल से। सर इस पूरे खित्ते में पाकिस्तान की बहुत अहमियत है। सिर्फ कहने के लिए ये इंडिया वालों का है, वो हर जगह पे हमें नीचा दिखाते हैं, हर जगह पे। तो जो लॉबी है वो हमारी स्ट्रांग नहीं है, जो अमेरिका में लॉबी है वो इंडिया की स्ट्रांग है। बहुत स्ट्रांग लॉबिंग है इंडिया की वहाँ पर। भाई ये बात छोड़ दें, हम कई बार बात तो ये कर चुके कि इंडिया के सारी टेक कंपनी के CEOs वहाँ से जाते हैं। हमारा पाकिस्तान बिल्कुल उनसे 101% आगे और रहेगा इंशाल्लाह। आगे किस चीज? आगे हर चीज से, हर चीज में अल्लाह के फजल से। कोई एक चीज बताओ। कोई हर चीज में कोई चीज ले लो यार, कोई भी एजुकेशन में आगे हैं यार। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान में इतना कुछ टैलेंट है ना, इतना कुछ टैलेंट है ना कि अल्लाह के फजल से एक छोटा सा बच्चा जो है ना हमारा, वो अपने स्कूलों में अपने बच्चों को क्या तालीम देते हैं मुझे बताएं? टेक्नोलॉजी की, IT वो डांस की देते हैं, डांस की तकलीमें देते हैं अपनी बच्चियों को। हम यहाँ पे कुरान की तालीम देते हैं अपनी बच्चियों को। वो छाए हुए हैं, हमारी कहीं पर कुछ नहीं है, हम खाली हाथ हैं, बेकार हैं, क्योंकि हमने अपने कुछ बनाया ही नहीं, ना किसी को कुछ पढ़ाया। मदरसा छाप क्या करेंगे वहाँ पर जाकर, मुझे बताइए। हम तो अभी तक ये कर रहे हैं, मौलवियों को बुला बुला के हम बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर्स दिलवाते हैं। ठीक है, हम इंडिया की तरह कामयाब मुल्क नहीं है, हम एक नाकाम मुल्क है, लेकिन हम एक मुल्क है। और इंडिया को उन्होंने कहा है कि इंडिया जो है हमारा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी भी है और मेजर डिफेंस पार्टनर भी है। आज की तारीख में अमेरिका हमारे पीछे पड़ा है कि यार F-21 ले लो, F-21 ले लो, ये ले लो, जो मर्जी ले लो, बताओ इंडिया में बना देंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर देंगे, फैक्ट्री लगा देंगे भारत में, यहीं से आप लोग भी एक्सपोर्ट करना, पैसे कमाना। ये सब अमेरिका आज की तारीख में कह रहा है। 8 मरतबा इंडिया का नाम लिया उन्होंने, 1 मरतबा भी पाकिस्तान का नाम उसमें मेंशन नहीं किया गया। जो उसमें 8 टाइम्स इंडिया का नाम मेंशन किया, वो सिर्फ नाम नहीं मेंशन किया, उसमें उन्हें ये कहा गया कि हमारे स्ट्रॉन्ग अलाय हैं। रशिया का 71 टाइम जिक्र आया है, दहशतगर्दी का 37 टाइम, चाइना का 9 दफा जिक्र आया है, लेकिन पाकिस्तान का जिक्र जो है सारी की सारी पॉलिसी में नहीं है। दिल करता है शीशा देख के बंदा कहे दुर फिटे मुंह। अमेरिका की दोस्ती पर एतबार नहीं किया जा सकता, हमें चीन की दोस्ती में यकीन है। जो हमारा मुल्क हमारे साथ है, चाइना हमारे साथ, हम उसके डॉलर भी बेचेंगे, उसका माल भी बेचेंगे, हर चीज ब्रांड उसका बेचेंगे। इंडिया की कोई ब्रांड हम नहीं बेचेंगे। ये मेरा इंटरव्यू पूरे पाकिस्तान में चलाओ। मैं कहता हूँ हिंदुस्तान पे सैंक्शंस लगाओ, हमें लड़ाई की कोई जरूरत नहीं है। इंटरनेशनल सैंक्शंस लगेंगी, जब गला घटेगा तो फिर उसके बाद इंडिया के साथ ताल्लुकात भी नहीं अच्छे नहीं करने, बिल्कुल नहीं करने। हमारे सियासतदानों को भी यही होना चाहिए कि इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं करने चाहिए, क्योंकि इंडिया गद्दार है। जब तक वो कश्मीर के साथ अच्छा सलूक करना, बुरा सलूक करना छोड़ देगा, फिर हम उसके साथ। पहले अपने मुल्क की हालत तो देख लो। जब तक हम खुद स्ट्रांग नहीं होंगे, उस वक्त तक ना कश्मीर का मसला हल हो सकता है, ना कोई और मसला हल होगा। एक कंट्री ऐसा है कि जो ऊपर ही जाता चला जा रहा है, जो ऊपर की तरफ ही सफ़र कर रहा है और जो तरक्की करता ही चला जा रहा है, और जो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया, वो ये कह रहा है कि यूके को पीछे छोड़ने के बाद हमने जो है वो उससे आगे जो है उसको बीट करना है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली आज भी यही समझा जा रहा है कि शायद हम मुर्गियां पालेंगे, उनके अंडे होंगे, वो अंडे हम सेल करेंगे, अंडों को हम एक्सपोर्ट करेंगे और उनसे अपनी इकोनॉमी को बेहतर करेंगे। दुनिया के सबसे बड़े फ्रॉड
हमारे यहाँ से निकलते जरूर हैं। और किसी चीज के अंदर हमारी बुरा ना माना करो, ये इंडिया वाले मेरी क्लिपें चलाते हैं, अबे तुम लोग भी चोर लोग हो यार। इंडिया वाले मेरी क्लिपें चला, अबे तुम लोग भी चोर लोग हो यार, एक से एक चोर आपके यहाँ हैं, इकोनॉमिक थेफ्ट के मास्टर हो आप लोग। हमारी क्लिपें चला के खुश होते हैं, ये हो गया। और हम सारी बात है यहाँ पे बड़ा शोर मचाते हैं कि भाई देखो पाकिस्तान जो है वो दैट इज द हार्ट ऑफ द इंटरनेशनल सिस्टम। हम पाकिस्तान को इंटरनेशनल सिस्टम के जो है ना सेंटर में समझते हैं, लेकिन दुनिया समझती है कि नहीं, इंटरनेशनल सिस्टम के हम सेंटर में नहीं है, हम हमारा अपना भी सेंटर हिला हो। देखिए जी, शहबाज शरीफ को जितना मर्जी क्रिटिसाइज करें, लेकिन उसकी बात बिल्कुल ठीक थी कि बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। ये कौम IMF के लोन पे पलती है। रशिया जो है ना वो काफी ज्यादा सस्ता तेल दे रहा था पाकिस्तान को, दे रहा था, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। क्यों? सिर्फ अमेरिका ने इनको बोला, ठीक है। इसी तरह वो तो इंडिया को भी बोला था, उन्होंने तो ले लिया। बस यही बात है ना कि इंडिया किसी के लोन पे नहीं पलती, ठीक है। तो हम लोग पैसों पे पलते हैं, कर्ज पे पलते हैं। अब वो लोगों को कर्जे भी देते हैं, लोगों को एड भी देते हैं। आप मांगने जाते हैं, वो देने जाते हैं, तो किस चीज का कंपैरिजन करेंगे आप? आपने शलवार कमीज का कंपैरिजन करना है, ये किस चीज का कंपैरिजन करना? हाँ, गाने सुनने का कंपैरिजन करना है आपने, बॉलीवुड के, हाँ वो भी आप बड़ी शौक से मूवियां देखते हैं, लेकिन किस चीज का कंपैरिजन? अब मुझे को देख के बताए ना बंदा ये कि ये फलां चीज का कंपैरिजन हम करेंगे। हाँ, सब 3.5 साल गवर्नमेंट में रहे हैं तो उनको सख्त क्रिटिसाइज करते रहे। जब हुकूमत से निकले हैं तो डॉक्टर जयशंकर के गीत गाने शुरू कर दिए उन्होंने। और कंपैरिजन देखें किस खूबसूरती के साथ बेवकूफ बनाते हैं। कहते हैं उनकी फॉरेन पॉलिसी देखें, ओ खुदा का नाम हो, पैसे देने जाते हैं, चीजें खरीदने जाते हैं, आप पांव में रगड़ रगड़ के मांगने जाते हैं। एक कस्टमर का और मांगने वाले का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता चीमा साहब। हाँ साहब को ये किसी ने बताया नहीं है, कौम को बेवकूफ बनाते हैं। मैं कई दफा मैंने आपको कहा है कि आपके लीडरान या आपके जितने रूलिंग एलीट है, ये बार बैठती होगी लोगों के साथ, क्या डिस्कस इन्होंने करना है? डिस्कस करते होंगे, हाँ यार पैसे दो, मेरे उधर इंग्लैंड में मेरा प्रोजेक्ट, मेरे मकान के कंस्ट्रक्शन शुरू हुई हुई है, तो उसमें मेरे बच्चे की ट्यूशन फीस के लिए पैसे दे दे। क्या करते हो? एक्सपोर्ट, आपका एक्सपोर्ट क्या है? लोग सियालकोट के फैसलाबाद के इंडिविजुअल बेसिस पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं चीजें, हिम्मत है उनकी। उसकी वजह यह है कि आपकी बिजली इतनी महंगी हो चुकी है कि आपने आज तक किसी इंडस्ट्री को सब्सिडी दी नहीं है। आप अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहते ही नहीं है। मेरा चैलेंज है इस वक्त, कोई भी लीडर आपको रोड मैप टू द इकोनॉमी की सक्सेस के लिए वो दे रहा है रोड मैप? नहीं। हाँ, सब जहां जाते हैं कहते हैं मैं तबलीग करने आया हूं, मैं बताऊंगा जिहाद किस तरह करना है। हाँ, सब लोगों को यह भी बताएं कि पैसा कमाना किस तरह है, आगे मुस्तकबिल में खाना किस तरह खाना है। आपकी ट्वीटों के साथ लोगों के पेट नहीं भरेंगे। ये किसका कसूर है भाई? और अगर हमारे लोग समझते हैं, काफी पाकिस्तानी हैं, वो समझते हैं कि ये नहीं लड़ेगा, ये ऐसा ही है, वॉर नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूं, पुतिन खत्म हो जाएगा अगर इस जंग वो हार गया। ही विल बी फिनिश्ड, रशिया विल बी फिनिश्ड। उसको कोई सीरियसली फिर नहीं लेगा। पुतिन लड़ेगा।